हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप सबको मेरा एक नया वीडियो में स्वागत है। ऑडिट का सीजन चल रहा था, सोचा मैं आपको एक ऑडिट का इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। तो हम आज जानेंगे ऑडिट किसको एप्लीकेबल होता है। टैक्स ऑडिट सितंबर है, तो पहले जान लेते हैं ऑडिट किसको एप्लीकेबल होता है। बेसिकली क्या होता है ना, जो लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल इनकम कमाते हैं उनको ही ऑडिट एप्लीकेबल होता है। क्या सबको एप्लीकेबल होता है? आंसर इज नहीं। उसमें भी इनकम टैक्स में कुछ लिमिट स्पेसिफाई किया गया है, तो आप वो लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले हम जानते हैं जिन लोगों को प्रोफेशनल रिसिप्ट जनरेट होता है उनको कब ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली दो कंडीशन स्पेसिफाई किया है। पहला कंडीशन है टर्नओवर लिमिट आके 50 लाख, मतलब प्रोफेशनल रिसिप्ट आपका 50 लाख से ऊपर क्रॉस होता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा मैंडेटरी। सेकंड कंडीशन है जिन लोगों को 50 लाख से कम प्रोफेशनल रिसिप्ट जनरेट होता है उनको 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका 40 लाख का प्रोफेशनल रिसिप्ट है तो आपको 20 लाख और उससे ऊपर का इनकम रिपोर्ट करना पड़ेगा। उससे कम करोगे तो आपको ऑडिट करके ही करना पड़ेगा। जो बिजनेस इश्यू होता है उनको कब ऑडिट एप्लीकेबल होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ना, जो टर्नओवर लिमिट है तो 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ तक आप सेल्स करते हो तो आपको कोई ऑडिट करना जरूरत नहीं। 1 करोड़ से सेल ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। उसमें भी गवर्नमेंट ने और एक बेनिफिट क्या ऐड किया है ना, तो 1 करोड़ का टर्नओवर लिमिट है वो बढ़ के आपका 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आपको 2 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो आपका फुली डिजिटल होना चाहिए। लेकिन 5% तक छूट है, मतलब कैश एक्सपेंडिचर हो या कैश रिसिप्ट हो तो आप 5% तक करोगे तो चलेगा। उससे ऊपर करोगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हिसाब क्या है ना, जो आपको कैश एक्सपेंडिचर होता है, मतलब आप बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो, क्या लोन रिपेमेंट कर रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, तो 95% ऑफ टोटल पेमेंट डिजिटल होना चाहिए। 5% कैश में करोगे चलेगा। जैसे ही कैश रिसिप्ट, आपका टोटल रिसिप्ट, मतलब आप बिजनेस से जो पैसा इनकम कर रहे हैं, मतलब सेल्स करके आपने कुछ पैसा कम जो बनाया और प्लस आपने लोन लिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसका 95% आपको डिजिटल करना पड़ेगा। 5% रिसिप्ट आपको माफ है। 5% तक अब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, 5% कैश पेमेंट और 5% कैश रिसिप्ट, तो आपको 10 करोड़ तक ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन क्या है ना, सपोज आप किसी भी पिछले साल में अपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लिया, मतलब 4480 में आपने बिजनेस शो कहते हैं, डिजिटल हो गया तो 6%, कैश हो गया तो 8%। अब इस बार क्या कर रहे हो ना, वो ऑप्ट आउट करके, या 2-3 साल हो गया आपने 4480 ले रहे थे तो उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हो, तो जो ऑप्ट आउट करके आप प्रॉफिट शो कर रहे हो, बुक कर रहे हो, वो 6% 8% से आप कम बुक कर रहे हो तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन और एक कंडीशन उसमें क्या है ना, जो 6% 8% का जो प्रॉफिट है वो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से क्रॉस होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो 2 करोड़ का सेल्स है, आपने ऑडिट करने की कोशिश किया, अपने पिछले साल 4480 में 6% में दिखा, तो 2 करोड़ का आपको हो जाता है 12 लाख, ठीक है, जो कि आपका बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब 2% भी शो कर सकते, लेकिन वो जो आप 2% 3% शो कर रहे हो वो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट से कम है, मतलब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से कम है, तो आपको कराना जरूर है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। थैंक यू।